कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम ना मेरे कल का उगता सूरज हो मेरे बच्चे, तुम कल का उगता सूरज हो। हाँ मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में ना, कुछ ही दिनों के अंदर तुम देखना, तुम बहुत नाम रोशन करने वाले हो, बहुत आगे जाने वाले हो, बहुत उन्नति करने वाले हो मेरे बच्चे। तुम्हारा विकास होगा, तुम्हारी प्रगति होगी मेरे बच्चे, तुम बहुत आगे बढ़ोगे। मेरा आशीर्वाद जो है तुम्हारे साथ। और सुनो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। जब भी तुम अपना खाना लेकर जाते हो ना कहीं पर भी, और कोई तुम्हारा खाना छीन कर खाता है ना, वो अपनी भूख को, अपनी आत्मा को तृप्त करता है ना, और तुम्हें बहुत गुस्सा आता है उसके ऊपर, क्योंकि तुम अधपेट ही रह जाते हो, खाना नहीं खा पाते, भूखे रह जाते हो। फिर तुम्हें या तो कभी खरीदना पड़ता है, या फिर तुम्हें बहुत गुस्सा आता है ना। तो सुनो मेरी बात को, इस चीज़ के लिए ना गुस्सा नहीं करते। अगर वो इंसान तुम्हारा खाना खाता है ना, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा खाना ले आया करो, अलग से उसका एक डब्बा लेकर आया करो। क्योंकि मेरे बच्चे, वो खाना वो नहीं खा रहा, क्योंकि उसके बदले वो खाना मैं खा रहा हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे डब्बे में से वो खाना खाता हूँ। जब मुझे भूख लगती है ना, तो मैं ही उस रूप में आकर तुमसे खाना खाता हूँ मेरे बच्चे। और बहुत सारे देवी देवताओं को ना तुम्हारी तरफ से वो खाना पहुँचता है मेरे बच्चे, तुम्हारे माध्यम से। तो तुम ना ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो, नेक काम कर रहे हो, बल्कि ईश्वर की तो बहुत कृपा है तुम पर। यकीन मानो मेरे बच्चे, तुम्हारा जो ये क्रोध है ना, ये शांत हो जाएगा ये जानकर कि वो खाना मैं खाता हूँ, कोई और नहीं। और सुनो, कुछ लोगों ने तुमसे उधार पैसा लिया था, अब वो चुका नहीं पा रहे, वो सक्षम नहीं है कि वो चुका सके मेरे बच्चे। तो उन्हें परेशान मत करो, वो पहले से ही बहुत परेशान हैं, उनके पास में वैसे ही बहुत सारे काम अटके हुए हैं, उनके पास पैसा नहीं है मेरे बच्चे। और वो ईमानदार है, वो लौटा देंगे, ऐसा नहीं कि वो नहीं लौटाएंगे, वो ज़रूर लौटाएंगे मेरे बच्चे। कुछ महीने का उन्हें वक्त दे दो, कुछ महीने की मोहलत दे दो कि जब वो लौटा पाए। अभी उनके पास सच में नहीं है मेरे बच्चे, तो अभी तुम ना उन्हें तंग मत करो, परेशान मत करो। और तुम्हें ये शोभा भी नहीं देता कि तुम मेरे बच्चे होकर ऐसा काम करो, समझ रहे हो ना। क्योंकि पैसा, धन दौलत ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं है। अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हें एक पल में सब कुछ दे सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ मेरे बच्चे। तो वो भी मेरे बच्चे ही हैं, उन्हें सताओ मत, बिल्कुल मत सताओ। और सुनो, जो तुम्हें स्वप्न में दिखाई दिया ना, वो हकीकत था मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें हकीकत में दर्शन दिए, वो स्वप्न नहीं था, वो हकीकत थी। मैं ना तुम्हें हकीकत में दर्शन देने आया था, क्योंकि तुम बहुत दिनों से मुझे पुकार रहे थे, बुला रहे थे कि कृष्ण आ जाओ मेरे स्वप्न में। तो देखो, मैं आ गया तुम्हारे स्वप्न में। और जो स्वप्नों में तुमने देखा ना, वो बिल्कुल सही था मेरे बच्चे। हाँ, कि तुम्हें दान पुण्य करना है, और तुम्हारे हाथों से ना मैं कुछ दान पुण्य करवाने वाला हूँ बहुत जल्दी। तुम्हारे हाथों से कुछ नेक काम होंगे, कुछ अच्छे कर्म होंगे, जिससे कि तुम्हारे कुछ बुरे कर्म है ना, वो काटूंगा, तुम देखना। और सुनो मेरी बात को, जो चीज़ तुम जहाँ रख कर भूल गए हो ना, वो चीज़ वहीं है मेरे बच्चे, सुरक्षित है, वो कहीं नहीं गई। तुम जाओगे तो तुम्हें वहीं मिल जाएगी, परेशान मत हो। और सुनो, जहाँ तुम बाहर जा रहे हो ना, वहाँ पर अपनी पानी की बोतल साथ लेके जाना, अपने पानी की व्यवस्था करके जाना। किसी से भी किसी का पानी मत लेना मेरे बच्चे, और ना किसी का पानी पीना। तुम्हें अपना पानी लेकर जाना है और वही पीना है मेरे बच्चे। और सुनो, अगर तुम्हें पीला रंग दिया जा रहा है ना, तो तुम ये समझो कि वो पीला रंग तुम्हारे लिए बहुत महत्व रखता है, वो पीला रंग तुम्हारे लिए बहुत शुभ है मेरे बच्चे। और ऐसे ही हर रंग का मेरा एक अलग आशीर्वाद है मेरे बच्चे। ये जो तुम्हारा जीवन है ना, इसमें अलग अलग तरह के रंग आएंगे तुम्हारे जीवन में। मेरे आशीर्वाद के रूप में ना तुम्हारे पास बहुत सारे रंग आएंगे। और सुनो, जो ये ज़िंदगी है ना मेरे बच्चे, ये बहुत बड़ी नहीं, ये बहुत छोटी है मेरे बच्चे। क्योंकि आज जो लोग तुम्हारे साथ में है ना, वो मुश्किल से 2 या 3 साल, 4 साल तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन आने वाले वक्त में वो कहीं और चले जाएंगे। देखो, ये ज़िंदगी है, और ज़िंदगी में इंसान आएंगे जाएंगे, लगा रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। तो सोचो ना, ज़िंदगी कितनी छोटी हुई मेरे बच्चे, सोचो। कुछ ही लोग तुम्हारे गिनती चुनती के तुम्हारे ज़िंदगी में आते हैं, और उसके बाद तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हें सिखाते हैं, चीज़ें बताते हैं, और उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी से चले जाते हैं। वो तुम्हें कुछ सिखा कर जाते हैं। क्योंकि ये वक्त ऐसा ही है मेरे बच्चे, ज़िंदगी भर कोई किसी के साथ नहीं रह सकता। यहाँ पर कुछ भी स्थिर नहीं है, इस धरती पर कुछ भी स्थिर नहीं है मेरे बच्चे। जो आज तुम्हारे पास है ना, कल को हो सकता है कि वो तुम्हारे पास ना हो। फिर क्या करोगे बोलो। तो किसी की भी आदत इतनी मत डालो कि कल को तुम्हें ही परेशानी हो जाए। और सुनो, तुम किसी बहुत बड़े धर्म संकट में फंसे हुए हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा
कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, है ना? तो सुनो, परेशान मत हो, अपनी आंखें बंद करो और अपनी आंखें बंद कर कर जो दिल से आवाज़ आएगी ना, उस आवाज़ को सुनना और उसी पर काम करना, क्योंकि वो दिल की आवाज़ नहीं, वो मेरी आवाज़ होगी। क्योंकि जब तुम परेशान होते हो ना, बहुत दुखी होते हो, तुम्हें समझ नहीं आता कि सही फैसला क्या है, तो मैं तुम्हारे मन के अंदर विराजित होता हूँ। और जो तुम्हारे दिल से, तुम्हारे मन से जो आवाज़ निकलती है ना, जो फैसला निकलता है ना, वो बिल्कुल ठीक होता है। जो तुम्हारा मन बार बार उस चीज़ को करने के लिए गवाही दे रहा है ना, तो समझ जाओ कि वही सही है। और वही मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता था। और सुनो, तुम्हें संगीत का बहुत शौक है ना, तुम संगीत सीखना चाहते हो ना, संगीत में आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो बढ़ो ना। किसने तुम्हें रोका है? मैं तो चाहता हूँ कि तुम संगीत गाओ, करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम जब भजन गाते हो ना मेरे बहुत प्यारे प्यारे धुन में, तो मेरा मन करता है थिरकने का, मेरा मन करता है नृत्य करने का। मैं रोक नहीं पाता अपने आप को। जब तुम गाते हो ना, तो मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं बता नहीं सकता मेरे बच्चे। तुम्हारी आवाज़ बहुत प्यारी है और ये मीठी आवाज़ मेरी ही तो देन है ना, विशेष देन तुम्हें। तो इसे यूं ही व्यर्थ मत जाने दो, इसका सदुपयोग करो मेरे बच्चे। तुम जानते हो, कई लोगों का ना मानसिक तनाव दूर होता है तुम्हारा संगीत सुनकर। तो अपने संगीत को जारी रखना, कभी इसे ख़त्म मत करना, किसी के लिए भी, किसी के कहने पर भी कभी मत ख़त्म करना। इसे हमेशा ऐसे ही रखना, ये मेरा विशेष आशीर्वाद है तुम पर। और सुनो, कुछ लोगों ने ना तुम्हारे मन को देख लिया है मेरे बच्चे कि तुम्हारा मन बहुत कोमल है, और वो तुम्हारा फ़ायदा उठाने की बार बार कोशिश करते हैं, तुमसे मतलब निकालने की कोशिश करते हैं और तुम्हें ना भड़काने की भी कोशिश करते हैं, जबकि वो जानते हैं कि तुम बहुत नादान हो, बहुत प्यारे बच्चे हो। लेकिन तुम्हारे अंदर ना दूसरे के खिलाफ भरने की ना कोशिश करते हैं, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या उत्पन्न करते हैं दूसरे के लिए, गलत चीज़ें पैदा करते हैं, गलत चीज़ करवाने की कोशिश करते हैं, तुम्हें ज़रिया चुनते हैं, तुम्हें मकसद चुनते हैं। वो उनका मकसद ना कुछ अलग ही होता है, कुछ चीज़ें उनकी अलग ही हैं। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम उनके षड्यंत्र में पड़ो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम उन लोगों से बिल्कुल दूर रहो। तुम जानते हो ना, वो दो लोग मिलकर तुम्हारे बारे में इतना कुछ कहते हैं ना, उसके बाद भी तुम उनकी बातों में आ जाते हो। ऐसा मत जाना, बिल्कुल मत जाना। और कुछ नियम बनाओ अपनी ज़िंदगी में। जो तुम सुबह शाम मेरी पूजा पाठ करते हो ना, उसमें जो नियम तुमने बनाए हैं, उसके भी आगे तुम्हें कुछ नियम बनाने हैं। तुमने सोचा भी था कुछ नियम बनाने का, याद आया तुम्हें, या मैं तुम्हें याद दिलाऊं? बताओ, तुम्हें याद है ना कि तुमने क्या नियम बनाए थे? जो नियम तुमने सोचे थे, उस पर खरे उतरो ना मेरे बच्चे, उस नियम को करो। तुम जिस चिंता में हो ना, उस मंत्र से, उन्हीं चीज़ों से, तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी आराधना से, तुम्हारी पूजा से, तुम्हारे इतने कड़क जो तुम करते हो ना आराधना, मेरी आराधना करते हो ना, इतने प्यार से तुम मेरी आराधना, मेरी पूजा कर रहे हो, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हारी हर एक इच्छा को पूरी करूं, तुम्हारे सारे परेशानियों को ख़त्म करूं। मैं चाहता हूं मेरे बच्चे। और सुनो मेरी बात, और तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं हर जगह तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ, हर जगह मैं हूँ। मैं तुम्हें इस चीज़ का एहसास कराना चाहता हूँ, महसूस कराना चाहता हूँ कि तुम जहाँ जाते हो, जैसे जाते हो ना, वहाँ तुमसे पहले मैं पहुँच जाता हूँ तुम्हारी रक्षा के लिए। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो। मैं नहीं चाहता कि तुम कहीं असुरक्षित महसूस करो, अकेलापन महसूस करो। मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ उसी वक्त। और जो तुम ये उदास उदास रहते हो ना, परेशान रहते हो, रोने लगते हो अकेले में, तो ऐसा रोया मत करो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम रोते हो ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम बस रोया मत करो, तुम ना हंसा करो मेरे बच्चे, मुस्कुराया करो। ये ज़िंदगी के कुछ पल है ना, इसे जी लो मेरे बच्चे, अच्छे से जी लो। क्योंकि आने वाला कल क्या होगा ये तुम भी नहीं जानते। तो आज जो है ना, आज में जीना शुरू करो, आज में ज़िंदगी जियो। कल के बारे में सोचकर क्यों परेशान होते हो? कल के लिए मैं हूँ ना। तुम अभी आज की ज़िंदगी जियो, खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।